Hey guys, for more videos on digital marketing, please subscribe to my YouTube channel and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, मैं उदित। इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू रिकवर फ्रॉम गूगल पेनल्टी। तो बेसिकली पेनल्टी होता क्या है, ठीक है। तो गूगल की कुछ गाइडलाइंस होती हैं जिसको एल्गोरिथम्स बोलते हैं। तो अगर आप वो फॉलो नहीं करोगे तो गूगल आपकी साइट पेनलाइज कर सकता है और डिमोट भी कर सकता है और सर्च इंजन से परमानेंटली आउट भी कर सकता है। तो आप जब भी एसईओ करोगे, ठीक है ना, सबका फोकस होता है कि एसईओ करके गूगल पे टॉप पे आए, बट ऑब्वियसली क्योंकि कॉम्पिटिशन अगर आपकी इंडस्ट्री में ज़्यादा है तो वो उतना ईजी नहीं रहेगा। तो एसईओ का जो बेसिकली फोकस रहता है वो क्वालिटी पे ज़्यादा रहता है, क्वांटिटी पे नहीं रहता। लेकिन अगर आज भी किसी को नहीं पता ये चीज़ तो वो क्वांटिटी पे ज़्यादा फोकस करता है। और क्वांटिटी में गुड क्वालिटी लिंक्स भी होते हैं और पुअर क्वालिटी लिंक्स भी होता है, रेलिवेंट भी होते हैं, इररिलेवेंट भी होते हैं। तो उसका जो एडवांटेज मिलना चाहिए था वो एक्चुअली मिल नहीं पाता क्योंकि आप नेगेटिव चीज़ें भी साथ साथ कर, ठीक है। और लिंक बिल्डिंग की बात कर रहे हैं हम, तो बेसिकली जब पेनलाइज होती है साइट तो बहुत रेयर ऐसा होता है कि डुप्लीकेट कंटेंट की वजह से हो गई, कीवर्ड स्टफिंग की वजह से हो गई। ज़्यादातर जो वेबसाइट पेनलाइज होती है वो लिंक बिल्डिंग की वजह से ही होती है। आपने पुअर क्वालिटी रेलिवेंट लिंकिंग करी हुई है, इसलिए आपकी वेबसाइट गूगल ने पेनलाइज कर दी, ठीक है। इंटेंशनली नहीं करा आपने ये सब, क्योंकि मे भी शायद आपको लैक ऑफ नॉलेज थी तो आपने बस लिंक्स बनाने पे फोकस किया। लेकिन अब आपकी वेबसाइट पेनलाइज हो गई है, गूगल दिखा नहीं रहा उसको, या उठा के उसने चौथे पांचवें पेज पे उसको प्लेस कर दिया। तो अब आप क्या करोगे उसको वापस ऊपर लाने के लिए, क्योंकि अब तो आपकी वेबसाइट को बोलेंगे हम पेनलाइज हो गई, गूगल ने एकदम टॉप से उठा के पीछे फेंक दिया। या अभी आपकी वेबसाइट नहीं थी लेकिन आप जो काम कर रहे हो उससे ऊपर ही नहीं आ रही। तो इसका मतलब जो भी चीज आप कर रहे हो वो अगेंस्ट द गाइडलाइंस जा रही है, ठीक है। आप फॉलो नहीं कर रहे गाइडलाइंस, तो बात करेंगे उसकी यहाँ पे। अब जैसे बहुत सारे लोग इररिलेवेंट लिंक बिल्डिंग करते हैं, तो महीने में लगभग 4 लाख वेबसाइट्स पे गूगल उनको नोटिफाई करता है कि आपकी वेबसाइट में मैनुअल एक्शंस की वजह से पेनलाइज हो गई। मैनुअल एक्शन मतलब दो टाइप के पेनलाइजेशन होते हैं। एक होता है मैनुअल, जब आप कुछ गलत करते हो तो गूगल आपको पेनलाइज करता है। एक होता है जब गूगल अपना सर्च इंजन अपडेट करता है, जिसको एल्गोरिथमिक अपडेट बोलते हैं। उस केस में भी आपकी वेबसाइट पेनलाइज हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैनुअल एक्शंस की बात कर रहे हैं और 4 लाख में से सिर्फ 20,000 लोग ही ऐसे हैं जो सब कुछ ठीक करके वापस से गूगल को कहते हैं कि सर प्लीज कंसिडर माय वेबसाइट अगेन। तो फिर गूगल जाता है 40,000 4 लाख में से ओनली 20,000 मीन्स 5%। तो बहुत ही ज्यादा कम है ये। आगे देखते हैं। अब जैसे हम एसईओ की बात कर रहे हैं, लिंक बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, तो दोनों चीजें होती हैं यहाँ पे भी। ब्लैक हैट एसईओ भी होता है, व्हाइट हैट एसईओ भी होता है। तो ब्लैक का मतलब डुप्लीकेट कंटेंट, स्क्रैपिंग वेबसाइट, मतलब कॉपी कर लिया आपने किसी की वेबसाइट, पुअर क्वालिटी लिंक्स। अगर आप डुप्लीकेट कंटेंट डालते हो तो आपको पांडा हिट करेगा, क्योंकि पांडा एक एल्गोरिथम का नाम है गूगल का जो फोकस करता है क्वालिटी कंटेंट पे। और पेंगुइन जो है फोकस करता है एंकर टेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन एंड बैकलिंक्स, ठीक है ना। आपने किस साइट पे बैकलिंक बनाया और किस कीवर्ड पे बनाया, तो वो सब आगे जाके बात करेंगे। व्हाइट हैट का मतलब ओरिजिनल कंटेंट डाला, मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट बनाई और गुड लिंक्स बनाए। अदर देन दिस और क्या फैक्टर रह सकते हैं। बेसिकली अगर आप सब कुछ तो अच्छा कर रहे हो लेकिन वेबसाइट की स्पीड का इशू है, या मे बी जो आपने कंटेंट प्लेस किया हुआ है वहां पे थोड़ा सा इशू है कि यूजर आ तो रहा है लेकिन रुक नहीं रहा, ठीक है। तो टाइम ऑन साइट बेसिकली आपका लेस देन 1 मिनट है या 10 सेकंड्स है, तो वो एक नेगेटिव पॉइंट है। बाउंस रेट का मतलब यूजर आ रहा है और सेम पेज से बिना एक्शन लिए बाउंस कर रहा है, तो ये चीज भी इंपॉर्टेंट है। अब बाउंस रेट कम करने के लिए हम मे भी कभी कभार होता है मोबाइल यूजिबिलिटी इशू बोलते हैं इसको, कंटेंट बहुत छोटा होने की वजह से यूजर चला जाता है छोड़ के, तो लार्ज फॉन्ट यूज करो। यूजर की नीड ध्यान में रखो, उसको जो चीज की रिक्वायरमेंट है वो सबसे टॉप ऑफ द पेज होनी चाहिए। और ऑब्वियसली ज्यादातर लोग मोबाइल से सर्च करते हैं, और अगर आपका भी कंटेंट ऐसा है जो मोबाइल पे ज्यादा ब्राउज होता है तो मेक श्योर मोबाइल कंपेटेबल साइट बनाओ। बेसिकली क्या होता है कि नॉर्मल आप एसईओ कर रहे हो और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हाँ रैंक मेरी बढ़ रही है, लेकिन सडनली आपकी वेबसाइट की रैंकिंग में ड्रॉप हो जाती है, ठीक है। तो ड्रॉप हो जाती है तभी पता चल जाता है कि मतलब कुछ तो गलत हुआ है। तो या तो आप चेक करो कि कोई एल्गोरिथम तो नहीं आया नया, या फिर आपने कुछ गलत, आप जो चीजें फॉलो कर रहे हो वो कहीं ना कहीं गलत जाए। तो अगर आप खुद से कुछ गलत कर रहे हो तो वो मैनुअल एक्शंस में आएगा। एल्गोरिथम चेंज की वजह से हुआ तो एल्गोरिथमिक पेनल्टी बोलते हैं उसको, ठीक है। बैकलिंक्स दैट आर बार, जैसे हम बैकलिंक की बात कर रहे हैं, हम लिंक बिल्डिंग बोल रहे हैं कि लिंक बिल्डिंग ही मेन कल्प्रेट रहता है जिसकी वजह से साइट पेनलाइज होती है। तो ऐसा क्या गलत कर देते हैं, जैसे बहुत सारे लिंक्स बना देते हैं लोग पेनलाइज वेबसाइट पे, गूगल ने उसको पेनलाइज किया और आप उसी साइट पे लिंक बना रहे, तो गूगल जब उस पर ट्रस्ट ही नहीं करता तो आपके लिंक बनाने से आपको कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि लिंक सिर्फ उसी साइट पे बनाना है जिसकी अथॉरिटी आपसे ज्यादा हो, जिसपे गूगल ट्रस्ट करता हो तभी वो आप पे ट्रस्ट करेगा, जिसमें डुप्लीकेट कंटेंट नहीं होना चाहिए। ये रेलिवेंट होता है, आपकी साइट की जो थीम है वो अलग है और उसकी साइट का जो निश है वो बिल्कुल अलग है। सेमी कमेंट्स मतलब पेज कुछ और बात कर रहा है और कमेंट में कुछ और बात हो रही है, ठीक है ना, वैसे भी कुछ हो सकता है। या हम बोल सकते हैं कि जैसे एक वेबसाइट है किसी और लैंग्वेज की और हमने कमेंट अपना इंग्लिश वाली साइट का कर दिया, लिंक भी लगा दिया अपनी वेबसाइट का, तो वो इररिलेवेंट भी है, और क्योंकि दूसरी लैंग्वेज की साइट्स पे भी लिंक नहीं बनाएंगे तो वो भी एक इररिलेवेंट टेक्निक है, ठीक है। थिन कंटेंट मतलब ऐसे पेज पे लिंक बनाया जहाँ पे कंटेंट ही बहुत कम था। साइट वाइड लिंक मतलब जैसे क्या होता है, बहुत सारे लोग जैसे वेबसाइट डिजाइनर्स की बात करते हैं, जब वो किसी क्लाइंट की साइट बनाते हैं तो फुटर में अपना लिंक डालते हैं, तो ऐसे लिंक भी नहीं डालना चाहिए। इसको हम साइट वाइड लिंक बोलते हैं। जो वेबसाइट के पेजेस बनते जाएंगे, फोटो सब में रिपीट होता रहेगा, तो वो भी एक नेगेटिव इंपैक्ट लेता है। कई लोग जिनके पास मे बी फंड्स हैं तो वो बहुत सारी अथॉरिटी साइट्स पे पैसे देके अपना एक एडवर्टोरियल चला देते हैं और उस पर उनको बोलते हैं कि लिंक लगा दो, तो वो भी एक लिंक बिल्डिंग का काम करता है। हिडन टेक्स्ट, ये भी दिखाऊंगा अभी आपको। हिडन टेक्स्ट बेसिकली कैसा होता है, जो आपको फ्रंट एंड पे तो नहीं दिख रहा, लेकिन जब बैक एंड पे गए तो वहाँ पे आपको दिख रहा है कि किसी कीवर्ड पे आपका लिंक बना हुआ है, लेकिन आप फिर फ्रंट एंड पे आके आपने चेक किया तो फिर नहीं। फ्रॉम एडल्ट एंड गैम्बलिंग वेबसाइट्स, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अदर लिंक्स दैट कम्स अंडर वायलेशन। अब जैसे यहाँ पे देखते हैं डिफरेंट साइट्स पे मैंने अपने लिंक्स बनाए हुए हैं,
या मे बी खुद भी लिंक बना सकते हैं और कोई आप मेरे बिहाफ पे भी लिंक बना सकता है। तो वो चीज़ हम यहाँ पे चेक करेंगे। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो ये क्लासिफाइड साइट है जस्ट डायल, इस पर मेरी एक लिस्टिंग हो रखी है और यहाँ पे मेरा वेबसाइट का लिंक डाला हुआ है। तो ये बेसिकली नो फॉलो लिंक है, तो लिंक जूस तो नहीं मिलेगा इससे। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि जैसे एडल्ट और गैम्बलिंग की बात करी अभी मैंने, एडल्ट और गैम्बलिंग साइट, तो ये बेसिकली साइट तो एडल्ट नहीं है, लेकिन जो कीवर्ड पे लिंक लगा हुआ है वो एडल्ट कीवर्ड है। और जब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो एडल्ट साइट तो नहीं खुल रही, लेकिन साइट तो मेरी खुल रही है। तो ये भी बेसिकली एक लिंक बिल्डिंग ऐसे भी नहीं करते। ठीक है, अगली साइट देखते हैं। अब यहाँ पे आप देखो कुछ भी कंटेंट नहीं है, बस पेज में लिंक्स लिंक्स लिंक्स, हर जगह लिंक्स ही लिंक्स दिख रहे हैं। टॉप न्यू ब्लॉग वेबसाइट इन 2019। अब यहाँ पे बात भी ब्लॉग की कर रहा है, लगा दिया मेरा कोर्स वाले पेज का लिंक, तो बहुत गलत है। और दूसरी चीज़, इसकी जो डोमेन अथॉरिटी है 28 तो नॉट बैड है, लेकिन जो पेज है, पेज में जैसा कंटेंट ऑफर किया जा रहा है, ना तो इसमें कोई यूज़र के लिए वैल्यू है, ना ये कभी गूगल पे टॉप पे आएगा, ना कोई इसमें एंगेजमेंट होगी। तो ऐसी साइट पे भी लिंक नहीं होना चाहिए। दिस वे लिंक नहीं बनाना आपने। फिर जैसे ये साइट आ गए हम क्लासिफाइड जस्ट लैंडेड, तो यहाँ पे लिंक मुझे कहीं नहीं दिख रहा, तो मैं सोर्स कोड पे गया, फिर मैंने कंट्रोल F किया, फिर मैंने एक्सपर्ट एसईओ लिखा तो नहीं है। तो क्या होता है, कब जब गूगल में भी लास्ट टाइम इस पर गया होगा तो लिंक होगा, लेकिन अभी उसने रिमूव कर दिया तो अब लिंक नहीं है इसके अंदर। ठीक है, फिर आप ये वेबसाइट देखो, यहाँ पे भी फुल ऑफ लिंक्स है। ये कुछ टॉपिक दिया हुआ 1 2 3, और ये बहुत सारे इररिलेवेंट ही है कुछ, मतलब यूज़र के लिए क्या वैल्यू है यहाँ पे, कुछ भी वैल्यू नहीं है, एक यूज़लेस पेज है। और यहाँ पे मेरा लिंक बना हुआ है, यहाँ पे देखते हैं एक बार, कंट्रोल F, एक्सपर्ट एसईओ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट.in। ठीक है, होम पेज का लिंक लगा हुआ है, क्लिक करके जाके आप देख सकते हो। और इसकी अथॉरिटी क्या है, अथॉरिटी इज़ 22। तो पुअर क्वालिटी भी है, मेरी वेबसाइट का 32 है डोमेन अथॉरिटी। डोमेन अथॉरिटी के लिए हम एक एक्सटेंशन डालते हैं जिसका नाम है मोज़बार। ठीक है, मोज़बार आप ऐप्स में जाके यहाँ से जाके कर सकते हो, ये भी बताऊँगा जब हम लिंक बिल्डिंग करेंगे। तो ऐसी साइट पे भी नहीं चाहिए, पुअर क्वालिटी भी और इररिलेवेंट भी है। फिर नेक्स्ट पे आते हैं। अब यहाँ पे आप देखो ये कोई आर्टिकल है, बेस्ट ऑफ फ्री पीपीटी डॉक पीडीएफ सबमिशन साइट लिस्ट। अब जैसे ये लिस्ट मेरी वेबसाइट में भी एक ब्लॉग है, तो मे बी मैंने बनाया या किसी और ने बनाया होगा। तो ये आर्टिकल के नीचे, जैसे आर्टिकल्स के नीचे आपको पता है जैसे ब्लॉग के नीचे एक ऑप्शन होता है कमेंट्स, तो लिंक बिल्डिंग की एक टेक्निक है जिसको ब्लॉग कमेंटिंग भी बोलते हैं। तो यहाँ पे वैसे तो मैं कुछ गलत नहीं कर रहा, क्योंकि आर्टिकल भी पीडीएफ पीपीटी सबमिशन का है, और मैंने भी जो यहाँ पे लिंक लगाया है वो भी आप देख सकते हो बॉटम में पीडीएफ सबमिशन साइट लिस्ट लगाया हुआ है। तो इररिलेवेंट तो नहीं है, ठीक है ना, थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट भी किया है यहाँ पे, लेकिन नो फॉलो है तो कोई लिंक जूस मिलेगा नहीं। ठीक है, ऐसे लिंक्स भी कम से कम बनाने चाहिए। अब जैसे ये है medium.com, तो medium.com के अंदर पहला लिंक ये दिखा मुझे कैटेगरी के पेज का, फिर दूसरा ये ब्लॉग में जा रहा है, एग्जैक्टली ब्लॉग में। तो एक पेज पे इतने सारे लिंक नहीं देते, बहुत स्पैम लगता है बेसिकली। पर्टिकुलरली लिंक ऐसा देना आपको कि लगे कि किसी ने नेचुरली दिया, आपको पर्पसफुली दिया, और कंटेंट में भी ऐसा फ्लो में होना चाहिए कि लगना चाहिए कि हाँ ये साइट आपको रेफ़र कर रही है ना। ये तो इतने सारा अगर लिंक दोगे तो पता चल रहा है कि आपने खुद बनाया, मैनुअली करी है लिंक बिल्डिंग, और नो फॉलो है तो बच गए, वरना साइट पे और नेगेटिव इम्पैक्ट आता। यहाँ पे भी देखो एक आर्टिकल है, विच वर्डप्रेस प्लगइन मेक्स योर डिजिटल मार्केटिंग वर्क ईजी। इसमें भी क्या किया हुआ है, कमेंट किया हुआ लास्ट में, और उदित खन्ना पे लिंक लगाया हुआ है। नॉर्मली जब हम कमेंट करते हैं तो 3-4 ऑप्शन होते हैं नीचे, कमेंट, नेम, ईमेल आईडी और वेबसाइट एड्रेस। तो वेबसाइट एड्रेस यहाँ पे लग जाता है, और ये उदित खन्ना नेम होता है, और ये कमेंट होता है। ईमेल आईडी यहाँ पे मेंशन नहीं करते। तो यहाँ पे भी जनकपुरी वाला मेरा जो पेज है उसको लिंक दिया हुआ है, तो गलत टेक्निक है बेसिकली। पेज है मेरा जनकपुरी का, डिजिटल मार्केटिंग का, लेकिन ये आर्टिकल किसकी बात कर रहा है, वर्डप्रेस की। अब वर्डप्रेस का आर्टिकल पढ़ते पढ़ते जो बंदा नीचे आ रहा है वो मे भी एक्सपेक्ट कर रहा है कि कुछ और मुझे शायद कमेंट्स में मिल जाए, जो मेरे माइंड में था, जो मुझे आर्टिकल में नहीं मिला, प्रॉपर नहीं मिला, हो सकता है कमेंट में मेरी कोई हेल्प कर देता है उससे रिलेटेड। तो वो चीज़ें भी ध्यान में रखनी है। तो ऐसे लिंक्स बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है, ये सब अननेचुरल लिंक्स हैं, इसकी वजह से साइट पैनलाइज हो सकती है। अभी साइट की अथॉरिटी कितनी थी, 31। अथॉरिटी की बात नहीं है, लेकिन इररिलेवेंट है। यहाँ पे फिर आप देख रहे हो ब्लॉग कमेंटिंग है, यहाँ पे जब भी नाम पे लिंक मिलेगा वो ब्लॉग कमेंटिंग होती है ज़्यादातर। नो फॉलो है तो बच गए आप, कंट्रीब्यूट तो किया हुआ है, लेकिन आर्टिकल कौन सा है, लेवरेज और कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी टू, कंटेंट मार्केटिंग की बात हो रही है। चलो ठीक है, लिंक कौन सा दिया, डिजिटल मार्केटिंग का दिया, चलो ठीक है, लेकिन नो फॉलो है तो लिंक जूस मिलेगा नहीं। ओके, जैसे ये साइट दिख रही है मुझे, और यहाँ पे ऐसे मैं लोकेट नहीं कर पा रहा कि मेरा लिंक है कहाँ पे।
तो मैं यहाँ पे सोर्स कोड पे गया, कंट्रोल यू, फिर मैंने कंट्रोल एफ किया, फिर एक्सपर्ट अपना डोमेन लिख रहा हूँ SEO। तो यहाँ पे तो मुझे दिख रहा है एक्सपर्ट एसेट इंस्टीट्यूट /blog/what is सचिन ऑप्टिमाइजेशन। फिर यहाँ पे कंटेंट जो है जिस पे ये लिंक लगा हुआ है नन, और यहाँ आप देखो ये SEO वर्ड पे लगा हुआ है SEO, फिर स्पेस देके फिर कुछ दूसरा कुछ लिखा हुआ है, तो SEO वर्ड पे लिंक लगा हुआ है, ये तो दिख गया मुझे। तो अगर मैं कंट्रोल एफ करूँ और यहाँ पे लिखूँ SEO, 29 बार SEO है, तो यहाँ पे तो लिंक नहीं है, वरना हैंड आइकन बना हुआ जाता। ये किसी और साइट का लिंक है, इस पर भी लिंक नहीं है, इस पर भी लिंक नहीं है, इस पर भी लिंक नहीं है, फिर इस पर भी लिंक नहीं है, इस पर मेरी वेबसाइट की लिंक नहीं है, इस पर भी नहीं है, इस पर भी नहीं है, और SEO पे लिंक है, SEO पे नहीं है। SEO नहीं मिला मुझे, SEO नहीं मिला, SEO नहीं मिला, नहीं है, SEO पे तो वैसे भी नहीं है, SEO पैकेजेस, SEO इस पे भी नहीं है, SEO न्यूज़ पे भी नहीं है, नहीं है, फिर ये ऊपर आ गया SEO, यहाँ पे भी नहीं है, फिर वही चीज़ चल गई। तो आपने देखा कि फ्रंट एंड में कोई लिंक नहीं दिखा रहा, लेकिन बैक एंड में जाके देख रहा हूँ तो है। मैंने वर्ड भी लोकेट कर लिया किस पे है, वो भी आके ढूंढा तब भी नहीं मिला। तो ऐसे लिंक्स को क्या बोलेंगे, बेसिकली हिडन टेक्स्ट है, तो गलत है ये चीज़। अब ये जैसे साइट है, ठीक है, तो ये आर्टिकल लिखा हुआ है डोमेन अथॉरिटी 1, बहुत ज़्यादा पुअर क्वालिटी, टेस्ट पोस्ट, मतलब टेस्ट पोस्ट मतलब कुछ ढंग से नहीं लिखा हुआ, और फिर यहाँ पे गुड ट्रैफिक पे लिंक लगा दिया, गलत है बेसिकली, बिल्कुल भी नहीं करना। अब आप सोचोगे यार ये मैं आपको तो बता रहा हूँ लिंक बिल्डिंग कैसे करते हैं, पर मैंने खुद कैसे की हुई है। तो यहाँ पे क्या है कि लिंक बिल्डिंग के लिए आपको लिंक ही तो चाहिए। तो जब आप लिंक बिल्डिंग करते हो तो आपको जो पुअर क्वालिटी साइट्स मिलती हैं, तो जब आप खुद के लिए करते हो तो छोड़ देते हो, लेकिन सपोज अगर आप वो पुअर क्वालिटी साइट्स में भी कॉम्पिटिटर की कर दो तो वो तो डूब जाएगा। तो बहुत सारे लोग नेगेटिव SEO भी करते हैं, इसको बोलते हैं नेगेटिव SEO। लेकिन ऑब्वियसली मैं तो नहीं करूँगा, जब मैं पढ़ा रहा हूँ, मैंने अपने स्टूडेंट्स को भी पढ़ाया है और मुझे पता है कैसे करते हैं। लेकिन ठीक है, कभी कभी इरेलीवेंट स्टूडेंट डाल देते हैं, लेकिन अथॉरिटी मैंने सबको बताई हुई है कि मेरा इतनी अथॉरिटी है तो इससे कम में नहीं होना चाहिए, ठीक है। 7 बेनिफिट्स ऑफ हैविंग अ डिजिटल मार्केटिंग एज अ करियर। द स्कोप ऑफ डिजिटल मार्केटिंग इज ग्रोइंग डे बाय डे इन इंडिया। अब यहाँ पे देखो फ्लो के अंदर आ रहा है, पहले वर्ड पे लगा दिया। मेरी वेबसाइट में जो स्कोप का आर्टिकल है उसका है बेसिकली ये लिंक, तो इसको आप बोलते हो एडिटोरियली प्लेस्ड, ठीक है, कंटेंट के फ्लो में आ रहा है और रिक्वायरमेंट भी है। यहाँ पे स्कोप ऑफ डिजिटल मार्केटिंग लिखा है, तो मैंने अपने ब्लॉग को लिंक कर दिया, अपने कमर्शियल पेज को नहीं करा। तो ये भी चीज़ देखनी है, बात हो रही है स्कोप की, आपने अपने डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है ना, कोर्स का लिंक डाल दिया तो वो भी गलत है। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। तो जहाँ पे जैसी रिक्वायरमेंट है वैसी लिंक बिल्डिंग करनी है। डू फॉलो लिंक है तो अच्छी वैल्यू मिलेगी इससे। फिर यहाँ पे आप देख रहे हो फिर नेम पे लिंक है, तो इसका मतलब फिर से ब्लॉग कमेंटिंग है। अब यहाँ पे सिर्फ थैंक्स फॉर शेयरिंग, मतलब आपने कुछ कंट्रीब्यूट ही नहीं करा, आपने जो इस वेबसाइट का जो यूज़र आएगा पढ़ने उसको कुछ वैल्यू नहीं मिलेगी आपके कमेंट से। तो ये चीज़ ना तो एक्सेप्टेबल है इस साइट ओनर को और ना ही एक्सेप्टेबल है गूगल को। कैंपेन मेकर, मतलब बात भी कुछ और ही हो रही है, फेसबुक एड्स की हो रही है, और आपने लिंक किसका दिया है, लिंक किसका दिया आपने, डिजिटल मार्केटिंग के पेज का, तो गलत है। डोमेन अथॉरिटी चाहे अच्छी है, लेकिन ब्लॉग कमेंटिंग अब स्पैम में काउंट होनी शुरू हो गई, क्योंकि बहुत सारे लोग इरेलीवेंट करते हैं, ठीक है। इजी टेक्निक है तो बहुत सारों ने कर दी, लेकिन अब जिसने करी है वही पैनलाइज हो गया। अब यहाँ पे AWOL अकेडमी एफिलिएट मार्केटिंग बाय केला केनई अनबायस्ड रिव्यू, तो रिव्यू की बात हो रही है, ठीक है, किसी एफिलिएट मार्केटिंग कोई कोर्स होगा, और लास्ट में ज़बरदस्ती यहाँ पे एक ब्लॉग कमेंट आया हुआ है सिर्फ मेरा, ठीक है ना, और यहाँ पे भी डिजिटल मार्केटिंग कोर्स वाले पेज का लिंक है, तो नो फॉलो है तो बच गए, अदरवाइज गूगल इसको नेगेटिव कंसिडर करता, तो ऐसा लिंक नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब ये साइट है, अब इसके अंदर अब देखो लैंग्वेज ही दूसरी है, तो कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, इसको तो हटाना ही है। डोमेन अथॉरिटी भी कम है, जैसे यहाँ पे अब मुझे क्या पता किस वर्ड पे लिंक लगा है, तो जब मैंने इसको ढूंढा था तो मैं बताता हूँ कहाँ पे है लिंक। 50 वीडियो शेयरिंग सेतन हो है डोमेन अथॉरिटी टू फॉलो लिंक्स, यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मेरे वीडियो सबमिशन साइट लिस्ट पे जा रहा है। गलत लिंक बिल्डिंग है, नहीं होनी चाहिए ऐसी, ठीक है। मेरी वेबसाइट खुल गई। अब यहाँ पे आप देख रहे हो ये शिक्षा.com है, एक बेसिकली एजुकेशन से रिलेटेड साइट है, एक लिस्टिंग साइट भी बोल सकते हो आप। तो यहाँ पे
इनका एक फोरम है जहाँ पे किसी ने क्वेश्चन पूछा, मे भी हो सकता है ये क्वेश्चन भी मेरे किसी स्टूडेंट वगैरह ने क्रिएट किया और फिर दूसरी प्रोफाइल बना के उसी से आंसर कर दिया। तो आंसर तो अच्छा खासा किया है, लेकिन इस पेज पे आप देख रहे हो कि ये कब हुआ है, 2 ईयर्स अगो। तो उस आंसर के बाद कोई और आंसर हुआ, कोई एंगेजमेंट नहीं है ऐसे पेज पे, तो डेड पेज है। तो अच्छा है कि नो फॉलो है, डू फॉलो होता तो तब भी वैल्यू इतनी मिलती नहीं। फिर यहाँ पे आप देखो गेट द कंप्लीट लिस्ट ऑफ फ्री डू फॉलो डायरेक्टरी स्लाइड्स हेयर। जब भी लिंक बिल्डिंग करते हैं कोशिश करते हैं कि कीवर्ड पे लिंक लगाएं, क्योंकि पेज हेयर के बारे में नहीं है, पेज डिजिटल मार्केटिंग या सॉरी डायरेक्टरी सबमिशन साइट्स के बारे में। तो डायरेक्टरी सबमिशन साइट्स की स्पेलिंग भी गलत लिखे हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ भी ध्यान रखनी है आपने। अब ऑब्वियसली ये तो आपने नहीं किया होगा ना, डोमेन अथॉरिटी 1 पे क्यों करोगे आप, तो किसी और ने करा है, तो आप इसको कॉन्टैक्ट करोगे, वो हम आगे कवर करेंगे सब वीडियो में कि हमारा लिंक हटाओ अपनी वेबसाइट से। अगर ये नहीं हटाएगा तब भी सोल्यूशन है हमारे पास। ये आर्टिकल है टॉप 10 डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट्स इन दिल्ली, और यहाँ पे टॉप 10 डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन दिल्ली पे लिंक लगाया हुआ है मेरी वेबसाइट का। डोमेन अथॉरिटी 37 है, ओके है, और आर्टिकल भी डिजिटल मार्केटिंग है, लिंक भी डिजिटल मार्केटिंग है, तो ओके है। और अगर आपका लिंक बॉडी के अंदर होगा तो वैल्यू ज़्यादा मिलती है, कमेंट्स में होगा तो कम मिलती है। अगर आप बॉडी की भी बात करो तो बॉडी भी होती है और एक ऑथर बायो भी होता है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो ऑथर बायो खाली है, तो बॉडी में ज़्यादा वैल्यू मिलती है, उससे कम वैल्यू मिलती है ऑथर बायो में, उससे कम वैल्यू मिलती है कमेंट्स के अंदर। तो यहाँ पे कोई कमेंट भी नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ पे आप देख रहे हो कि कोई आर्टिकल है, फिर ऑथर बायो में किसी और का नाम है, और यहाँ पे ज़बरदस्ती ओनर्स इंप्रूव देयर ऑनलाइन इन्फ्लुएंस एंड डिजिटल मार्केटिंग सो दैट दे कैन डोमिनेट देयर इंडस्ट्री। तो ठीक है, मे भी अगर सेंस बन भी रही है, लेकिन बात हो रही है जॉन व्योम की, ठीक है ना, जिसकी साइट कोई और है जो ओंटारियो में सर्व करता है। लिंक लगा दिया डिजिटल मार्केटिंग कोर्स जो दिल्ली रोहिणी में होता है, रॉन्ग, ठीक है। अथॉरिटी कितनी है इसकी, 53, कोई फ़ायदा नहीं है ऐसी अथॉरिटी का, इरेलीवेंट है ये। फिर यहाँ पे आप देखोगे ये एक आर्टिकल सबमिशन साइट है, बहुत सारी कैटेगरीज़ के आर्टिकल्स आप यहाँ पे डाल सकते हो, तो कैटेगरी सही है, टॉपिक भी सही है, और यहाँ पे जो मैंने लिंक लगाया लास्ट में, प्रोफेशनल एंड एडवांस डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन दिल्ली, ये भी ठीक है, और डू फॉलो भी है, तो वैल्यू मिलेगी, और डोमेन अथॉरिटी भी ओके। फिर ये देखते हैं, पूरा आर्टिकल ख़त्म हो गया, कोई सेंसिबल लिंक बिल्डिंग नहीं करी, यहाँ पे लिंक उठा के लास्ट में कॉपी पेस्ट कर दिया, इररिलेवेंट, एडिटोरियली भी नहीं डाला, ब्लॉग कमेंटिंग में भी नहीं डाला, ऑथर बायो में भी नहीं डाला, कोई प्रोफाइल भी नहीं है आपकी, बस किसी भी पेज में जाके किसी भी टॉपिक जहाँ पे ख़त्म हो नीचे लिंक डाल दिया, रॉन्ग। और दूसरी गलती की डू फॉलो भी है, 49 डे का क्या करूँगा जब रेलिवेंट ही नहीं है। तो ये इतने सारे लिंक जो मैंने आपको दिखाए हैं, ये सब मोस्टली लिंक्स आपको नहीं बनाने, जो मैंने आपको बताया कि ऐसे ठीक है वही बनाना है बस, ठीक है। तो इतनी बात करेंगे इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि लिंक्स आएंगे कहाँ से। ये जो मैंने आपको साइट्स खोल के दिखाई हैं, ये लिस्ट मेरे पास आई कहाँ से, ठीक है। तो कुछ फ्री टूल की बात करेंगे, कुछ पेड टूल की बात करें। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।